The topic of today is arithmetic progressions. लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह जहां हम देखें हमें इस चैप्टर का एक रेलेवेंस मिल जाता है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो स्टेयरकेस जिस पैटर्न में रहती है, एक कांस्टेंट हाइट हर बार ऐड होती है। हम एक फैन के रेगुलेटर में अगर स्पीड देखते हैं फ्रॉम 1 to 5, तो एक कांस्टेंट इंटरवल पे एक मार्किंग होती है। एक कार के स्पीडोमीटर में या आरपीएम मीटर में 10, 20, 30, 40 इस प्रकार स्पीडोमीटर में हमें दिख जाता है। 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 3000 आरपीएम हमें आरपीएम मीटर में दिख जाता है। तो एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू से जब टर्म्स को इंक्रीज किया जाए, ऐसे चैप्टर को या ऐसे किसी सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस क्या है। A sequence is a list of things, typically numbers, and each of these terms of the list is called the terms of the sequence. Example 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 are the terms of this sequence. Finite sequence क्या होता है? जब उसका कोई अंत हो और शुरुआत हो, कि 4 से शुरू हुआ 16 पे खत्म हुआ, हर टर्म 3 से बढ़ रही है, तो ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या हुआ? जिसका कोई अंत नहीं है। अगर ये इवन नंबर्स का एक सीक्वेंस है और अगर ये डॉट 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 से सिग्निफाई किया गया है, इसका मतलब ये अंत तक चलते रहेगा, तो ऐसा सीक्वेंस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. Arithmetic progression is a particular type of sequence in which the numbers are in order and the difference between any two consecutive terms is a constant value. For example, the difference between 2 and 1 is 1. The difference between 3 and 2 is 1. The difference between 4 and 3 is 1. तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हो गया 1. इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एनालाइज करें तो डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 15 इज 10. द डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 25 इज 10. द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 35 इज 10. तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हो गया 10. क्या उसी प्रकार से हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देख के भी बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 27 माइनस 17 इक्वल्स टू 37 माइनस 27 इक्वल्स टू 47 माइनस 37 इक्वल्स टू 10? यस, ये है बेसिक फंडा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अगर उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक सीक्वेंस के डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको आप एक एपी कह सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एपी। अब देखिए, हम एक सैंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 5, 10, 15, 20 and 25. In this particular arithmetic progression, what do you think the first term is? Isn't it a1 is equals to 5? What do you think the common difference is? हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा a2 minus a1, 10 minus 5 equals to a3 minus a2, 20 minus 15 equals to 5. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5. तो number of terms कितनी हो गई? 5. nth term an, n क्या है? 5. तो fifth term क्या है? 25. और लास्ट टर्म इस केस में कौन सी है? फिफ्थ टर्म a5, वो भी क्या है? इक्वल टू 25. सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एपी. व्हाट आर द कीवर्ड्स? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म एंड लास्ट टर्म. इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सेवेंथ टर्म. ठीक है भैया, सब में a1 फाइंड करना है. a1 a1 a1. इस एपी में a1 क्या है? 2. इस एपी में a1 क्या है? 0. इस एपी में a1 क्या है? 3. लास्ट टर्म, इस एपी में लास्ट टर्म क्या है? 100. इस एपी में लास्ट टर्म क्या है? 100. इस एपी में लास्ट टर्म क्या है? 99.
कॉमन डिफरेंस, d is equals to 4 minus 2 equals 2, d is equals to 5 minus 0 equals 5, d is equals to 6 minus 3 equals 3. अब हमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म. अब सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है? जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हम इसमें n इज इक्वल टू 7 डालेंगे तो आ जाएगा a1 प्लस 6d. तो a1 प्लस 6d डाल के क्या हम इन सबका 7 टर्म फॉर्म कर सकते हैं क्या? यह है हमारा अगला टॉपिक, जनरल टर्म का फॉर्मूला. लेट्स मूव ऑन टू दैट. जनरल टर्म ऑफ एन एपी. एक अगर एपी है और उसकी फर्स्ट टर्म आपको दी गई है a1 और एक कॉमन डिफरेंस दिया गया है d, तो उसकी जनरल टर्म an इज गिवन बाय a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी. अगर एक एग्जाम्पल एपी लें, अगर 5, 10, 15, 20 एंड 25, इस पर्टिकुलर एपी में a1 क्या है? इज इट 5? इस पर्टिकुलर एपी में d क्या है? इज इट 10 माइनस 5 इक्वल्स 5? और n को हम अगर वेरिएबल छोड़ दें तो an विल बी इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी. a1 इज 5, n को हमने वेरिएबल छोड़ दिया और कॉमन डिफरेंस इज 5, तो हो गया 5 प्लस 5n माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कट, an इज इक्वल्स टू 5n. ये है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर एपी. अब हम इसी को वेरीफाई भी कर लेते हैं. अगर n इज इक्वल्स टू 1 डाला तो an इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5. n इक्वल्स टू 2 डाला तो an इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10. n इक्वल्स टू 3 डाला तो a 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15. क्या यही हमारी सब टर्म्स हैं क्या? यस. तो ये फॉर्मूला जो हमने जनरल टर्म का डिराइव किया, क्या ये सही है क्या? यस. सिंपल सा फॉर्मूला है. आई रिपीट, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Which of the following represents the general term for this particular sequence? जो हमने लास्ट अभी एक्सप्लेनेशन में मेथड लगाया वही यहां लगाना है. ठीक है. क्या है इस एपी में? 1. डी क्या है इस एपी में? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. तो अब ए एन क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a1 इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. 1 प्लस 2n माइनस 2. 2n माइनस 1 इज द जनरल टर्म. क्या ये वन ऑफ द ऑप्शंस है क्या? हाँ जी सर है. चमक गया क्या? आगे बढ़े. ओके. इफ द mth term of an AP is 1 by n and if its nth term is 1 by m, then show that the mnth term is 1. ठीक है. तो a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गई mth टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 1 by n. a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया nth टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 1 by m. इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा 1 by m माइनस 1 by n इज इक्वल्स टू nd माइनस d माइनस ऑफ md माइनस d. अब ये माइनस d और माइनस d तो कट जाएंगे. यहाँ पे बच गया n माइनस m इंटू डी और यहाँ बच गया n माइनस m अपॉन mn. ये n माइनस m दोनों जगह से अगर हटा दिया तो d इज इक्वल्स टू 1 बाय mn. इसको हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आ जाएगा a1 प्लस m माइनस 1
अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1/n। इसी को हम अगर और एक्सपैंड करें तो a1 इज इक्वल्स टू 1/n माइनस m-1 अपॉन mn। अब अगर mn कॉमन हम ले लें तो ऊपर आ जाएगा, इधर आ गया माइनस ऑफ mn माइनस n, और इधर आ गया mn कैंसल, तो बच गया प्लस n अपॉन mn स्क्वायर। ये n और ये स्क्वायर कैंसल, आंसर आ गया 1 अपॉन mn। a1 की भी आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn, और d की भी आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn। तो mn टर्म क्या होगी? amn विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस mn माइनस 1 इंटू d। ये भी अगर 1/mn है और ये भी अगर 1/mn है तो 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये दोनों कैंसल आउट होके the mn term is equals to 1, hence proved। क्या किया हमने? nth टर्म का फॉर्मूला हमने जनरल टर्म के थ्रू एक इक्वेशन बनाई। सिमिलरली mth टर्म और nth टर्म की दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गई इन a1 एंड d। हमने a1 को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट किया और d की वैल्यू लाई इक्वल टू 1/mn। इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में और a1 की वैल्यू लाई 1/mn। इन दोनों वैल्यूज को लेकर हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया फॉर mn टर्म और हमारा आंसर आ गया amn इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़े क्या? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब देखिए, हमें मालूम है 2 डिजिट में 98 इज डिविजिबल बाय 7, तो 98 प्लस 7 इज 105। तो पहला नंबर तो ऐसा 105 होगा जो 3 डिजिट है और डिविजिबल बाय 7 है। इसका अगला प्लस 7 102 है, और ये कहां तक जा रहा है ये डिटरमाइन करना है। अब अगर हम 1000 देखें और इसको 7 से डिवाइड करें, 7 14 जा 98, 20, 7 2 जा 14 and the remainder is 6। तो 1000 minus 6 will be divisible। 1000 minus 6 is how much? 994। मतलब लास्ट ऐसा नंबर है 994 जो कि डिविजिबल बाय 7 है। अब अगर हम सिर्फ इतना फाइंड कर लें कि 994 कौन सी टर्म है इस एपी की, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? यस। तो 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। अब 994 माइनस 105, 994 माइनस 105, 14 minus 5 9, 8 minus 0 8, 9 minus 1 8, 889 is equals to n minus 1 divided by 7। अब 889 को अगर 7 से डिवाइड किए तो 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 49। तो 889 divided by 7 is how much? 127। It is equal to n minus 1। तो n is equals to 128। आ गया हमारा आंसर कि ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट हैं और डिविजिबल बाय 7 भी है। क्या कैसे सॉल्व किया हमने? सबसे पहले हमें फाइंड करना था ऐसा पहला नंबर और ऐसा आखिरी नंबर। कैसे फाइंड किया हमने? हमें 98 7 का मल्टीपल है मालूम है, तो 98 प्लस 7 करके हमने पहला नंबर फाइंड कर लिया। फिर हमने 1000 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया,
तो 1000 माइनस 6 करके हमने लास्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लिया 994। इस 994 पे हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया and we have arrived at the solution that there are 128 terms in this AP and these terms represent the 3 digit numbers that are divisible by 7। आगे बढ़े क्या? Yes। जब भी ऐसा दिया जाए कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है या 5 नंबर एपी में है, तो हमें इस प्रकार के assumptions लेने से सॉल्विंग में कन्वीनियंस जाएगा। क्या है assumptions? कि 3 नंबर अगर एपी में है तो उन्हें आप कह सकते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। 4 नंबर अगर एपी में है तो उसे आप कह सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। 5 नंबर अगर एपी में है तो आप उन्हें कह सकते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। इससे होता क्या है कि अगर ये तीनों का आपने एडिशन लिया तो इट इज 3a, ये चारों का आपने एडिशन लिया तो इट इज 4a, और ये पांचों का, यहाँ a मिसिंग है, अगर ये पांचों का आपने एडिशन लिया तो इट इज 5a। तो जब भी आपको अगर अगले लाइन में उस क्वेश्चन की दिया जाएगा कि द सम ऑफ द नंबर्स इज दिस, आपका सिंगल वेरिएबल आएगा और आपके कैलकुलेशन थोड़े आसान होंगे। इसी को हम एक सम के थ्रू और अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। हमें लास्ट वाली स्लाइड में बताया गया है कि अगर 4 नंबर्स इन एन एपी बोला है तो उसको लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, और कॉमन डिफरेंस इज एपी का हो गया 2d। अब इन सबका सम कितना है? इक्वल्स टू 4a इक्वल्स टू 20। दैट इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 20 बाई 4 इज इक्वल्स टू 5। अब सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है 120 है, तो 120 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस माइनस फिर a प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ad, फिर 3d, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। अब 6ad तो कट हो गया, ट्वाइस ad तो कट हो गया। कितने a स्क्वायर हैं जी? 4a स्क्वायर हैं। कितने d स्क्वायर है? 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20। 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। इस पूरे में से अगर 4 हटाया तो यहां बचा 30 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस, अगर हमने 4 हटाया था तो 5d स्क्वायर बच गया। अब a की वैल्यू है 5, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। 30 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5d स्क्वायर and 5 is equals to 5d square. That implies d is equals to plus minus of 1। तो अगर पहली टर्म 5 है, नहीं, अगर a1 है 5, d is equals to plus 1, d is equals to minus 1। तो a1, a की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, a की वैल्यू आपकी आई है 5, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, 6 एंड 8। सिमिलरली 5 माइनस ऑफ माइनस 3, तो इधर आ गया 8, फिर 5 माइनस ऑफ माइनस 1, तो इधर आ गया 6 4 2। ये दोनों क्या सेम नंबर्स का सेट नहीं है क्या? दैट इज योर आंसर। क्या किया है हमने इस सम में? हमको पिछले ही स्लाइड में बताया गया था कि जब भी आपको 4 नंबर्स इन एन एपी दिया है, इस प्रकार का अजम्पशन हमें करना है। वो हमने किया, और वो इसलिए किया क्योंकि हमें अगला स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, सम इज इक्वल्स टू 20। जैसे ही हमने सम देखा हमारा a निकल गया 5,
एक चीज हमारी अच्छी हो गई कि ए शुरुआत में निकल गया, तो दूसरी इक्वेशन को यूज करके हमने निकाला डी। अब डी आ रहा था +-1 क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू निकली थी और अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। हमने +-1 लेके दो केसेस बनाए तो कोइंसिडेंटली नंबर सेम ही निकले, 2468 बोल लो या 8462 बोल लो, बात तो एक ही है। आगे बढ़े क्या? यस। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A1 द फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, ये तीन एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं हमें, तो उसका फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो ये है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू होल ऑफ ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम स्प्लिट कर लें, n/2 इंटू A1 प्लस A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है दैट कैन बी रिटन एज A1 प्लस AN, और AN लिखो या लास्ट टर्म लिखो, बात एक ही है। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो पहले ही फॉर्मूले का एक मॉडिफाइड रूप है, ये इस स्लाइड का रियलाइज करने का कारण था। We move on to the next slide. Three numbers are in an AP. If their sum is 27, their product is 648. Find the numbers. ठीक है, हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स पहले ही देखा, अगर तीन नंबर हैं तो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी अज्यूम कर लेना चाहिए। अब दिया है इनका सम 27 है, तो 27 इज इक्वल्स टू a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी और डी तो कट गया, 3a is equals to 27, that implies a is equals to 9। अब इनका प्रोडक्ट 648 है, तो 648 is equals to a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 इंटू 81 माइनस डी स्क्वायर is equals to 648। 729 minus 9d square is equals to 648. Therefore, 9d square is equals to 729 minus 648. Therefore, d square 9d square is equals to 81. That implies d square is equals to 9. Therefore, d is equals to plus minus of 3। a is equals to 9, d is plus minus 3, तो 9 6 12 बोल लो या 9 6 और 12 बोल लो, बात तो एक ही है। यही एक सेट ऑफ नंबर्स है जिनका सम होगा 27 और जिनका प्रोडक्ट होगा 648। क्या किया हमने इस सम में, क्योंकि हमें मालूम था तीन नंबर्स इन एन एपी जब रहे तो उनका ऐसा अजम्पशन रखना है, हमने एक इक्वेशन से ए की वैल्यू लाई, ए की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी और डी की पॉसिबल वैल्यूज लाई। ए और डी की जब वैल्यूज आ गई तो इन तीन असम्पशंस में सब्स्टिट्यूट करके वी गॉट डी आंसर। कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम? If Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 into S8 minus S4। अगर हम RHS को सॉल्व करें फॉर्मूला डाल के और LHS पे पहुंच जाए तो कोई दिक्कत है क्या? लेट्स ट्राई दैट। S8 8/2 into twice of A1 plus 8 minus 1 7 into D minus 4/2 into twice of A1 plus 3D। ये 2 को हमने बाहर ला लिया तो 3/2 इंटू 16A1 प्लस 8 इंटू 7 56D माइनस 8A1 माइनस 12D।
3/2, 16 minus 8a1, 8a1, 56 minus 12 plus 44d। 4 को हमने बाहर निकाल लिया तो 12/2 twice of a1 plus 11d. This can be written as 12/2 twice a1 plus 12 minus 1 into d। ये S12 नहीं है क्या? RHS equals to S12 equals to LHS, hence proved। क्या किया हमने सम में? बेसिकली हमें मालूम था S12 को और एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, RHS का एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो RHS को हमने एक्सपैंड किया, Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 प्लस ट्वाइस a1 इंटू n-1 इंटू d। फिर से और एक बार यही सेम फॉर्मूला लगाया, इसको हम रीअरेंज करते गए जब तक हम LHS तक नहीं पहुंच गए। सिंपल है क्या ऐसा? हम आगे बढ़े। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 5n minus 1, hence find the sum of its first 20 terms। ठीक है, अब अगर nth टर्म दी है तो a1 क्या होगा? a1 will be 5 into 1 minus 1, 5 minus 1 equals to 4। Similarly, a2 is equals to 5 into 2 minus 1 is equals to 10 minus 1 equals to 9। अब अगर a2 और a1 आ गया है तो क्या हमारा d आ जाएगा? a2 माइनस a1, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। अब अगर a1 आ गया, d आ गया और n इज इक्वल्स टू 20 दिया है तो Sn इक्वल्स टू S20 हम फाइंड कर लेंगे क्या? बहुत आसानी से। कैसे? S20 is equals to 20/2 into twice of a1, a1 is 4, plus n minus 1, 20 minus 1 into d, d is 5, that is 20/2, 2 into 4 is 8, 20 minus 1 is 19 into 5, 20/2 10, 8 plus 95, 8 plus 95 is 103 into 10, answer is 1030। sum of first 20 terms is 1030। क्या किया हमने? हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ था तो उससे हमने a1 निकाला, a1 इक्वल टू 4, वापस n इक्वल टू डाल के हमने a2 निकाला, a2 इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 4 करके हमने d निकाला कि d इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ था, उसको हमने Sn के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल लिया। क्या ये क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस। The ratio of the sums of first m and n terms of an AP is m square minus n square, m square upon n square. Show that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। हम पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। Sn is equals to m/2 twice a plus m minus 1 into d upon n/2 twice a plus n minus 1 into d, and this whole is equals to m square by n square। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये 1/2 कट जाएगा, m और n कट के इनका स्क्वायर हट जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाता है ट्वाइस ए एन प्लस एम एन डी माइनस डी एन, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ए एम प्लस एम एन डी माइनस डी एम। अब ये एम एन डी तो कट गया, ट्वाइस ए इधर कॉमन लिया तो m माइनस एन कॉमन हो गया, इधर d कॉमन लिया तो m माइनस एन कॉमन हो गया।
ये m माइनस n को काट दो तो d इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। ये हमारा एक डेरिवेशन निकला इस पर्टिकुलर सम के लिए। जैसे d इज इक्वल टू ट्वाइस है, इतना सिंपलिस्टिक फॉर्म में निकल गया। इसको अगर हम इस फॉर्मूले में, टर्म्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो शायद हमारा आंसर आ जाए। प्लीज नोट डाउन टिल हियर, आई विल वेकेट द बोर्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। अब ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2a हमारा निकला हुआ है। अब टी एम रेस टू टी एन, टी एम अपॉन टी एन, तो ये आ जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a प्लस एम माइनस वन इंटू ट्वाइस a अपॉन a एन माइनस वन इंटू ट्वाइस a, तो ये आ गया a प्लस ट्वाइस ए एम माइनस ट्वाइस a। सिमिलरली a प्लस ट्वाइस ए एन माइनस ट्वाइस a, ट्वाइस ए एम माइनस a, ट्वाइस ए एन माइनस a। अब इसमें से हम अगर a को कॉमन निकाल लें तो ऊपर बच जाएगा ट्वाइस m माइनस वन इंटू a, और नीचे बच जाएगा ट्वाइस n माइनस वन इंटू a। ये a कट, फाइनल रेशियो इज ट्वाइस m माइनस वन अपॉन ट्वाइस n माइनस वन। यही हमें क्वेश्चन में दिया था। क्या किया हमने बेसिकली सम ऑफ m एंड n टर्म्स वाले फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई किया। उससे हमारा एक रिजल्ट आया d इज इक्वल टू 2a। इसको हमने टर्म्स वाले जो गिवन क्वेश्चन वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन वाला जो रेशियो है m और n टर्म का, उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। चमक गया क्या? कैन वी मूव अहेड? कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP: 190 प्लस 167 प्लस 144 एंड सो ऑन। अब A1 equals to 190, A2 equals to 167. Therefore, D is equals to 167 minus 190 is equals to minus 23. A1 पता चल गया, D पता चल गया, N है 20 और S 20 फाइंड करना है। हो जाएगा क्या? आसानी से। एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 ट्वाइस A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n क्या है? 20/2। A1 क्या है? 190 प्लस n क्या है? 20 माइनस 20। d क्या है? माइनस 23। अब इसी को सॉल्व करना है। नाइन इंटू थ्री 27, 2 कैरी ओवर, 9 to 10 18, 18 प्लस 2 20, 437। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कैसे किया सर? कुछ भी नहीं, हमने A1 A2 निकाला, A1 A2 से हमने D निकाला, और n इक्वल टू 20, D और A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर। चमक गया क्या? कैन वी मूव अहेड? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो ये सम को ना करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि पहला नेचुरल नंबर 1 2 एंड सो ऑन अप टिल n। इस AP में A1 क्या हो गया? 1, D क्या हो गया? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और AN इक्वल्स टू लास्ट टर्म क्या हो गई? n। अब SN हमको फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। SN का फॉर्मूला रहता है n/2 A1 प्लस L
तो n/2, A1 is 1, L is n. That's your answer. Simple, no complication at all. Can you move on to the next and last sum? Find the sum of first 100 natural numbers. Sn is equals to n into n plus 1/2 है, तो अगर n 100 हो जाए तो यही आंसर नहीं रहेगा क्या? That's your answer. Thank you for watching till the end. Thank you for learning. This is Parikshit Agrawal, the Good Maths Professor, signing off.